हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक लिस्ट खुली हुई है जिसमें 51 क्वेश्चन है। ये 51 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कथन कारण पर आधारित है, सत्य असत्य पर आधारित है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आजकल बहुत पूछा जाता है। इसका ट्रेंड भी बहुत चल गया है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। इसका दक्षिणी भाग मध्य अमेरिका कहलाता है। तो बताइए कौन से कथन सही हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये कथन तो गलत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रीनलैंड स्थित है, ये तो सही है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है वो मध्य अमेरिका कहलाता है, ये कथन सही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसका तीसरा ऑप्शन देखें तो दक्षिणी भाग मध्य अमेरिका कहलाता है, ये ऑप्शन इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है अच्छा लेवल का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए। 1 और 2, 2 और 3। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों का विचार कीजिए। इन पे विचार करना है, इनको आपस में सुमेलित करना है। मैं आपको बता दूं ये सभी आपस में सुमेलित ही हैं। महाखंड जिसे कहते हैं गहरी संकरी खाड़ी वाले किनारे जो नदी घाटी होती है उसे महाखंड कहते हैं। टुंड्रा क्या होता है, ध्रुव के भीतर बहुत ठंडा प्रदेश, उसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और भूसंधि क्या होती है कि भूमि का संकरा भाग होता है जो दो स्थलों को आपस में मिलाता है, उसे ही भूसंधि कहते हैं। तो इसका सभी सुमेलित है आपस में, 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एक और बनता है कि काई, लाइकेन और बोने वृक्ष वनस्पति है वो किस प्रदेश में पाई जाती है। तो काई, लाइकेन और बोने वृक्ष वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तरी अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक भागों में कौन कौन शामिल है। कनाडियन शील्ड ऑप्शन 2 है। देखिए, अपलेशियन पर्वत और पूर्वी उच्च भूमियाँ, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कार्डिलेरा और पर्वत श्रेणी। तो देखिए, ये सभी भौतिकी भाग हैं, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर 1 2 3 4। तो कौन कौन से हैं उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में। कनाडियन शील्ड है, अपलेशियन पर्वत, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कार्डिलेरा। अगला क्वेश्चन है, कनाडियन शील्ड के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है। तो यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली हुई, यह बात गलत है क्योंकि कनाडियन शील्ड है वो कनाडा के संपूर्ण भाग में नहीं फैली हुई है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है, ये बात तो सही है। सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ इसका दक्षिणी भाग है। सेंट लॉरेंस नदी की जो निम्न भूमि है इसका दक्षिणी भाग है, कनाडियन शील्ड का दक्षिणी भाग है, सही बात है। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है, तो ये बात गलत है। तो सही कौन सा नहीं है। 1 और 4, 1 और 4 है, सही नहीं है क्योंकि खनिज संसाधन काफ़ी हैं कनाडियन शील्ड में और ये कनाडा के संपूर्ण भाग में नहीं फैली हुई है। बाकी सत्य कथन ये है कि कनाडियन शील्ड प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ है और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ इसका दक्षिणी भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 सुपीरियर, ऑप्शन 2 मिशिगन, ऑप्शन 3 एरी, ऑप्शन 4 विनिपेग, ऑप्शन 5 ग्रेट बैरियर। कौन कौन सी झीलें हैं जो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5, विनिपेग और ग्रेट बियर। विनिपेग और ग्रेट बियर ग्रेट लेक्स में नहीं आती, ग्रेट लेक्स में आती है सुपीरियर, मिशिगन, एरी आती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है वो एरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात एरी और ओंटारियो झीलों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित अपलेशियन पर्वतों के संदर्भ में सही कथन बताइए। सही कथन कौन कौन से हैं। इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है अपलेशियन पर्वत। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। क्या हडसन नदी अपलेशियन पर्वतों से होकर बहती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। केवल 2 सही है।
केवल दो सही है कि हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से होकर बहती है, ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है कि ये दक्षिण पश्चिम भाग में है, ये दक्षिण पश्चिम भाग में नहीं है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में सही कथन छांटिए। यह इस महाद्वीप की निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी की नदी की द्रोणियाँ फैली हुई हैं। तो बताइए मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के बारे में सत्य कथन यह है कि यह इस महाद्वीप की निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी की नदी की द्रोणियाँ फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिंले निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो देखिए आपको पता ही है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिंले है, जो कि अलास्का में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथन बताइए। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सही कथन कौन से? सही कथन है इसमें से 1 और 2 दोनों ही सही कथन है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथन बताइए। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। निम्न में से कौन सी नदियाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है या हैं? तो सही कोट का चयन करना है आपको। देखिए केवल एक अमेजन नदी है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नहीं है। बाकी देखिए कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, लेकिन अमेजन नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नहीं है। बाकी कोलोराडो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, मैकेंजी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं? तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जो पर्वत है वो ये सभी हैं। सियरा नेवादा, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, तट श्रेणी। सियरा नेवादा, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, तट श्रेणी ये सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्म पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं कि कौन कौन से सही हैं। कैनियन क्या होते हैं? बहुत लंबे गहरे दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखंड कैनियन कहलाते हैं। गीजर क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है, इसे गीजर कहते हैं। दोनों ही कथन हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, किस स्थान पर है? अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में सत्य कथन छांटिए। इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण ऐसे तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तथा मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। तो सत्य कथन कौन से? 1, 3 और 4 सत्य कथन है। 2 नंबर असत्य है। पहला ऑप्शन सत्य है कि इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। तीसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तथा मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तथा मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है।
तो तीनों बात सही है। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण ऐसे तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं। ये आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म नहीं रहते, ये आंतरिक भागों की तुलना में अधिक ठंडे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। आपको बताना है कि ये महाद्वीप के किस भाग से संबंधित बात बताई जा रही है। यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अवमर्दा सदैव जमी रहती है। ये अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के किस भाग से संबंधित बात बताई जा रही है? तो सिंपल सी बात है, टुंड्रा क्षेत्र के लिए बताई जा रही है। टुंड्रा क्षेत्र में जलवायु बड़ी कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु लंबी होती है यहाँ पे, और 8 से 9 माह तक बर्फ ही जमी रहती है। ये स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। अब देखिए इनका क्रम सजाना है, क्रम सजाएंगे। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काई और लाइकेन उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है। काई और लाइकेन, उसके बाद शंकुधारी वन, उसके बाद मिश्रित वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम सजाइए। काई और लाइकेन, शंकुधारी वन, उसके बाद मिश्रित वन, फिर उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाए प्रेरीज। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की संपन्नता और औद्योगिक विकास के मुख्य कारण रहे हैं? तो ये हैं विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। ये सभी आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका प्रेरीज क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ये देखिए थर्ड ग्रेड में पिछली बार आया भी हुआ था मिलान वाले में, उसमें गेहूं का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र पूछा गया था। प्रेरीज क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, और ये विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है। तो कौन सा? केवल एक सही है, यही पूछा गया था, तो यही सही होगा हमारे लिए। तो विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरीज की विस्तृत घास भूमियाँ तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। तो इसका केवल आंसर 2 होगा। इसने कहा है कि मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, यह बात गलत है। मांस देने वाले पशुओं को तो शुष्क भागों में, और जबकि दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में पाला जाता है, ये होता सही, लेकिन इसने उल्टा दे रखा है। अगला ऑप्शन देखिए, महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरीज की विस्तृत घास भूमियाँ तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है, ये बात सही है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वनों के संदर्भ में सही कथन बताइए। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं, यानी शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी की बहुत बड़े स्रोत है, यहाँ पे पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है क्या अच्छी किस्म की लकड़ी? देख लेते हैं, सभी सत्य हैं। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी यहाँ पे मिलती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में सही कथन चाटिए। विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार
कनाडियन शील्ड है। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं कि विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार कनाडियन शील्ड है। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से, सोना मुख्यतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जा रही है, तो सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में सही कथन छाटिए। विश्व में मुलायम कोयले के सबसे बड़े क्षेत्र अपलेशियन उच्च भूमियों में स्थित हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। तो सही कथन छाटना है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो विश्व में मुलायम कोयले के सबसे बड़े क्षेत्र अपलेशियन उच्च भूमियों में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि विश्व में मुलायम कोयले के सबसे बड़े क्षेत्र अपलेशियन उच्च भूमियों में स्थित है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये खोदा गया था पेंसिल्वानिया में। पेंसिल्वानिया तेल का एक प्रसिद्ध कुआं है जो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित करना है। तो सभी आपस में सुमेलित ही हैं। स्थायी तुषार भूमि क्या होती है? सदैव जमी रहने वाली अवमृदा। विस्तृत कृषि क्या होती है? ऐसी प्रचलित कृषि जिसमें बड़े बड़े खेतों में कृषि कार्य मशीनों की सहायता से कुछ किसानों द्वारा किया जाता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? तटवर्ती छिछले सागर के विशाल क्षेत्र जहाँ मछलियाँ बड़ी मात्रा में पाली जाती हैं। तो तीनों ही आपस में सुमेलित है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में सही कथन छाटना है। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियाँ हैं। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो बताइए कौन सा? दोनों ही सत्य हैं। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं, ये सही है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये कथन भी सही है। दोनों सही है। निम्न में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे पर कौन कौन से स्थित हैं? पर्वत पूछा है। रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, कैस्केड पर्वत, सियरा नेवेदा पर्वत, माउंट हेटने शिखर। कौन कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पूर्वी किनारे पर स्थित है? रॉकी पर्वत, ऑप्शन 2 अपलेशियन पर्वत, ऑप्शन 3 कैस्केड पर्वत, ऑप्शन 4 सियरा नेवादा पर्वत, ऑप्शन 5 माउंट हिटने शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, अपलेशियन पर्वत ही पूर्वी छोर पर स्थित है, बाकी पूरी छोर पर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ इसका सबसे उपजाऊ भाग है। गिरिपात जिसे पीडमांट कहते हैं, पीडमांट पठार अपलेशियन पर्वत के दोनों ओर स्थित है। सही कथन का आपको चयन करना है, 2 और 3 सही हैं। देखिए इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ सबसे उपजाऊ भाग है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पीडमांट का पठार है वो अपलेशियन पर्वत के दोनों ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में सही कथन नहीं है। इसके मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपीय है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है। यहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में इसके पश्चिम की ओर आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार मरुस्थल हैं। तो बताइए कौन से कथन है सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। इसके देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है तो संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु कैसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है, ये भी सही है। ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो यहाँ पे मरुस्थल हैं, तो ये बात भी सही है। और सी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन कहता है कि यह उत्तरी पूर्वी भाग में इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है।
तो उत्तरी पूर्वी भाग में पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है? तो देखते हैं, प्रेरी घास। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि और पशुपालन के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन नहीं है। यहाँ कृषि का अधिकतर क्षेत्र मध्यवर्ती निम्न भूमियों में है। मक्का उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। गेहूं उत्पादन में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। कुल दूध उत्पादन में विश्व में इसका तीसरा स्थान है। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? 3 और 4 सही नहीं है। गेहूं उत्पादन में इसका विश्व में दूसरा स्थान है, ये गलत है। कुल दूध उत्पादन में विश्व में इसका तीसरा स्थान है, ये गलत है। मक्का उत्पादन में इसका विश्व में पहला स्थान है, ये सही है। और यहाँ कृषि का अधिकतर क्षेत्र मध्यवर्ती निम्न भूमियों में है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि है वो अधिकतर मध्यवर्ती निम्न भूमियों में की जाती है और मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉइट निम्न में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो डेट्रॉइट है वो लोहे और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में युग्म पर विचार कीजिए और सही सुमेलित है वो छांटिए। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर लॉस एंजल्स, देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कौन कौन से सत्य हैं? तो 1 2 3 तीनों ही आपस में सुमेलित हैं। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में देश का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर है लॉस एंजल्स और देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इनका मिलान करना है, सही सुमेलित कौन कौन से हैं? देखिए, दंतोरित तटरेखा क्या होती है? बर्फानी तूफान क्या होता है? लंबरिंग क्या होती है? इनके बारे में देखना है। तो कौन कौन से सत्य हैं? तीनों ही आपस में सुमेलित हैं। तो देखिए, दंतोरित तटरेखा एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा जिनमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी संकरी घाटियां और अंतर्द्वीप होते हैं। बर्फानी तूफानी बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है, जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। लंबरिंग वनों में की जाने वाली क्रियाओं जैसे वृक्षों को काटकर गिराना, लट्ठे बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आदि सामूहिक रूप से कार्य लंबरिंग कहलाता है। तो तीनों ही आपस में सुमेलित है। दंतरित तटरेखा क्या होती है? एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा जिनमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी संकरी खाड़ियां और अंतरीप होते हैं। तो आपस में तीनों ही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। तो बताइए कौन कौन से सही हैं? 1 और 3 सही है। 2 नंबर गलत है कि ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है, ये बात गलत है। तो कनाडा के संदर्भ में सत्य बात यह है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। अगला क्वेश्चन, कनाडा में अवस्थित कनाडियन शील्ड के एक भाग के संदर्भ में सही कथन नहीं है या है? तो देखिए, ये कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यहाँ खेती करना अत्यंत सरल है। ये धात्विक खनिजों से संपन्न है। तो इसका सही आंसर है केवल 2। कनाडियन शील्ड के बारे में ये सत्य नहीं है कि खेती करना आसान है। जी नहीं, कनाडियन शील्ड में खेती करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे धात्विक खनिज बहुत पाए जाते हैं। क्योंकि ये पठारी भाग है इसलिए खेती करना आसान नहीं है कनाडियन शील्ड में। कनाडा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। तो कनाडा के संदर्भ में सही कथन छांटना है। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ यहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अप्लेशियन पर्वतों के ही विस्तार हैं। सेंट लॉरेंस नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाए केवल 1 और 2। देखिए, कनाडा के संदर्भ में सत्य कथन छांटना है। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ कनाडा की यहाँ की सबसे उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अप्लेशियन पर्वतों के ही विस्तार हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, कनाडा आंतरिक मैदानों और कार्डिलेरा प्रदेश के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। कनाडा आंतरिक मैदानों और कार्डिलेरा प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। यहाँ के प्रेरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वतों की ओर बढ़ती जाती है। कार्डिलेरा पर्वत श्रेणियों की घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो इसका आंसर दोनों ही सही है। तो देखिए, यहाँ के
प्रियरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती जाती है। सही है। कार्डिलेरा पर्वत श्रेणियों की घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है। सही है। तो ये कनाडा के संदर्भ में सही कथन दोनों हैं। कनाडा की जलवायु के बारे में सही कथन छांटिए। कनाडा की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु सामान्यतः उष्ण है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ शीत ऋतु में बर्फानी तूफान चलते हैं। केवल 2 और 3 सही है। कनाडा की जलवायु उष्ण नहीं है, क्योंकि पता ही है कि यहाँ पे शीत ऋतु लंबी होती है और बहुत ही ठंडी होती है, बर्फानी तूफान आते हैं, तो फिर उष्ण कैसे हो सकती है। आगे देखिए, कनाडा एक तरफ कथन है, एक तरफ कारण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मर्दूल है। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मर्दूल है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भागों को कोषण रखता है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है कनाडा के तटीय भागों को कोषण रखता है। तो बताइए कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मर्दूल है। पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मर्दूल है, क्योंकि उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भागों को कोषण रखता है। दोनों ही सही हैं। आगे देखिए, कनाडा की वनस्पति पेटियां कौन कौन सी हैं? तो कनाडा की वनस्पति पेटियां 1, 2, 3 यानी टुंड्रा, टैगा, प्रेयरी है। सवाना कनाडा की वनस्पति पेटियों में शामिल नहीं है। कनाडा की वनस्पति पेटियां हैं टुंड्रा, टैगा, प्रेयरी। टुंड्रा, टैगा, प्रेयरी कनाडा की वनस्पति पेटियां हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनाडा की कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। इसके कुल क्षेत्रफल का 10% से कम भाग ही कृषि योग्य है। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में पशुपालन एक मुख्य विषय है। सही कथन कौन सा है? 1, 2, 3 तीनों ही सही कथन है। कनाडा की कृषि के संदर्भ में तीनों ही कथन सही हैं कि इसके कुल क्षेत्रफल का 10% से कम भाग ही कृषि योग्य है। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्न से किसके अधीन है? तो न्यू फाउंडलैंड कनाडा के अधीन है। याद रखना, न्यू फाउंडलैंड किसके लिए जाना जाता है? मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि कनाडा में है। अगला क्वेश्चन, कनाडा के खनिज के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ लोअर एशिया के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। एल्बर्टा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से कोयला निकाला जाता है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। बताना है कौन से कथन सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। कनाडा के खनिजों के संदर्भ में यहाँ लोअर एशिया के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं, ये सही है। एल्बर्टा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, ये भी सही है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से कोयला निकाला जाता है, ये भी सही है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टोस के प्रमुख उपयोग निम्न से किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग तो भाई अग्निरोधक वस्तु बनाने में किया जाता है एस्बेस्टोस का। कनाडा के उद्योग के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। ओंटारियो में मोटर गाड़ी तथा बिजली उपकरण उद्योग प्रमुख हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। क्यूबेक प्रांत में जल शक्ति के अच्छे संसाधनों से यह उद्योग को बढ़ावा मिला है। बताइए कौन से कथन सत्य है? तीनों ही सत्य हैं। देखिए, कनाडा के उद्योग के बारे में तीनों ही कथन सत्य कौन कौन से देखिए। ओंटारियो में मोटर गाड़ी तथा बिजली उपकरण उद्योग प्रमुख हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। क्यूबेक प्रांत में जल शक्ति के अच्छे संसाधनों से यह उद्योग को बढ़ावा मिला है। तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन नहीं है बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से 2 गुना बड़ा है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है।
क्यूबेक कनाडा की राजधानी है। तो 1 और 3 है वो सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से 2 गुना है, ये कथन सही है। और क्यूबेक कनाडा की राजधानी है, ये सही है। लेकिन टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा में परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। यह 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ता है। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं कनाडा के परिवहन के बारे में। यहाँ 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ता है, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा के उत्तरी भागों में वायु परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन छांटिए। इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्राय झीलों और नदियों का प्रयोग करते हैं। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग करते हैं। तो बताइए दोनों ही कथन सही हैं। तो इस तरह से हमने देखा और हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यूरोप। जी हाँ, यूरोप हम देखेंगे और यूरोप के हमें देखिए, यूरोप के हम 62 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने 51 देखे, लेकिन यूरोप के हम 62 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगले टॉपिक अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद, लाइक कीजिएगा।